नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि तारीख़ के औराक को पलट रहा हूँ और मेरी तारीख़ पर इंडो पाक जो हिस्ट्री है उस पर मेरी ये तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगा ग़ियासुद्दीन बलबन का। ग़ियासुद्दीन बलबन के किरदार, इंतज़ामी पॉलिसी और उसके जो कारनामे हैं उसका जायज़ा लूँगा। उसके अलावा इसकी जो हुकूमत थी उसका इस्तेकाम जो है उस पर बात करेंगे, और बलबन का नज़रिया बादशाहत क्या था उसका यहाँ पे हम ज़िक्र करेंगे। अगर इब्तदाई ज़िंदगी की बात की जाए, बलबन जिसका असल नाम बहाउद्दीन था, ये अलपरी कबीले का एक सरदार था, उसका बेटा था। मंगोलों के हमलों में वो भी मुस्लिम बना लिया गया था और बगदाद में लाकर ख्वाजा जमालुद्दीन नस्र के पास फ़रोख्त कर दिया गया। ख्वाजा जमालुद्दीन एक दीनदार बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बच्चे की जो सलाहियत थी उसका अंदाज़ा लगा लिया था, तो उसकी तालीम व तरबियत शुरू कर दी और दिल्ली में सुल्तान अल्तमिश के पास जो है उसको फ़रोख्त कर दिया गया। चूँकि अल्तमिश भी इसी तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए इसने हम कबीला जो तमाम ग़ुलाम थे उनको भारी कीमत देकर इसने ख़रीद लिया था। अल्तमिश को जब बलबा नज़र आया तो अल्तमिश ने बलबा के माथे पर हुक्मरानी को देख लिया था। बलबा को सबसे पहले खासादार मुकर्रर किया गया, इस हैसियत से उसे बादशाह को मुतासिर करने का मौका भी मिला। जल्द ही उसे आज़ाद करके अमराए चलगानी में शामिल कर दिया गया। रज़िया सुल्ताना के औहद में वो अमीर शिकार बना लिया गया था। बहराम शाह ने रोपवाड़ी का किला और हामसी का ज़िला जो था उसको जागीर के तौर पर दे दिया। मेवातियों की शोरशों से दिल्ली के लोग हमेशा के लिए खाइफ रहते थे, क्योंकि मेवाती जो थे वो हर टाइम हमले करते थे, उनके पास डाकू थे और वो डकैतियाँ किया करते थे। बलबा ने पूरी कुव्वत के साथ उन्हें दबाया तो उसको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हो गई। बहराम ने इसकी बहादुरी से मुतासिर होकर उसे अमीर हाजिब मुकर्रर किया। जल्दी उसे अमराए चहलगानी में बेपनाह असर रसूख हासिल हो गया। 1245 में मंगोलों ने उच्च पर हमला किया तो बलबा ने उनको शिकस्त फाश देकर भगा दिया। इस तरह वो बरसगीर के मुसलमानों का हीरो बन गया। सुल्तान नासिरुद्दीन ने उसे अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। बलबा ने इक़्तिदार संभाला तो अमन अमान ख़त्म हो चुका था। तुर्क मरा हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशों में मशगूल रहते थे। हिंदू राजा और मेवाती जो थे वो सल्तनत दिल्ली के ख़िलाफ़ सर उठा रहे थे और किसी की जान और माल महफूज न थी। शहर दिल्ली में भी डाकुओं को जो थे वो शहर दिल्ली डाकुओं से महफूज न था। आए दिन कोई ना कोई हंगामा हुआ चाहता था। पूरा मुल्क जो था वो बद इंतज़ामी का शिकार था। मंगोल जो थे वो इस नौज़ायदा मुस्लिम मुमलिक को हड़प करने के लिए तैयार बैठे थे। वो हर लम्हे इन पे हमला आवर होते थे। इन हालात में बलबा ने इस इंतजार को सख्ती से ख़त्म करने का फ़ैसला किया और मिसाली सज़ाएँ देकर उसने अमन को कायम कर दिया। इन दिनों जो मेवाती कौम थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मेवाती की जो मुहिम है अगर उसका ज़िक्र किया जाए तो मेवातियों की शोहरत से तख्त दिल्ली को ख़तरा लाक हो गया था। वो दारुल हुकूमत के गिरदुनुमा में वारदातें करते थे। इस दारुल हुकूमत का अमन अमान उन्होंने बिल्कुल बिगाड़ दिया था। शहर के करीब करीब इन्होंने सराइयाँ लगाई हुई थी और शहर दिल्ली के दरवाजे भी उनके खौफ की वजह से सर शाम बंद कर दिए जाते थे। मेवातियों के अलावा एक और यहाँ पे कौम थी जिन्हें खोखर कहा जाता है। खोखरों के ख़िलाफ़ भी बलबा ने ख़ास किस्म की मुहिम का आगाज़ किया। ये 1268 से 69 के बीच किया गया। बलबा ने पंजाब की तरफ पेश कदमी की। इसने इस मुहिम के दौरान अपनी आंखों से देखा कि मंगोलों के हमलों से किस कदर तबाही हुई है। इसने पूरे इलाके को अपने ज़ेर असर किया, लाहौर के किले को दोबारा तामीर किया और इसने खोखरों को दबा दिया। सरहदी पॉलिसियाँ जो हैं वो बड़ी मज़ेदार थीं बलबा की। 13वीं सदी ईस्वी में मंगोल इस्लामी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा थे। ये वहशी कबाइल चंगेज़ ख़ान और लाकू ख़ान की क़यादत में मावराए नहर, खरासान, गज़नी, ईरान और इराक़ पर और पूरे अरब पर छा गए थे। और ख़िलाफ़त अब्बासिया का टिमटिमाता हुआ चिराग जो है 1258 में इन्हीं के हाथों से गुल हो गया था। लेकिन यहाँ पर बलबा ने मुकम्मल तौर पर अपनी सरहद को महफूज किया और इनके हमलों को नाकाम बनाया। बलबा ने शुमाली मगरबी सरहद पर हमेशा आला तरीन कमांडर मुकर्रर किए। सल्तनत दिल्ली का सूबा मुल्तान सामाना मंगोल हमलों की जद में था। बलबा ने अपने दौरे वजारत में अपने चचाजाद भाई शेर खान को वहाँ मुकर्रर किया और शेर खान ने बहादुरी के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाया।
بلبہ کی دفاعی اقدامات کا اگر ذکر کیا جائے تو بلبہ نے سب سے زیادہ اپنی سرحد کو محفوظ کیا. سرحد سے آگے اس نے باڑیں لگائیں، باڑوں سے آگے پھر اس نے کنویں جو تھے وہ بنائے، اور اس کے بعد اس نے محفوظ قلعے بنائے، چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے، پھر اس سے آگے بڑے قلعے بنائے، اور فوجوں کو جگہ جگہ پر اس نے قائم کر دیا. بلبہ کے ہاتھ میں جو منگول تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ منگول جب بھی حملہ کرتے تھے بلبہ کے نڈر جو کمانڈر تھے، خاص طور پہ اس کے جو خاندانی کمانڈر تھے، اس کے چچا زاد جو بیٹے تھے، بڑے بہادر تھے. اگر ذکر کیا جائے تو اس میں سر فہرست آتے ہیں شیر خان. شیر خان نے بڑی بہادری کے ساتھ اپنی سرحد کو محفوظ کیا اور منگولوں کے تمام حملوں کو اس نے ناکام بنا دیا. بلبہ کی اگر وفات کی بات کی جائے، شہزادہ محمد کی ہلاکت بلبہ کے لیے سخت صدمے کا باعث تھی. شہزادہ محمد جو تھے وہ بلبہ کے بیٹے تھے. اگرچہ بظاہر بلبہ نے اپنی سنجیدگی جو تھی اس کو ظاہر رکھا، لیکن دل کے اندر وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور غمگین ہو چکے تھے. یہ شہزادہ بلبہ کا ولی عہد اور اس کے مستقبل کی امید تھی جو کہ بجھ چکی تھی. اس طرح بلبہ بیمار رہنے لگ گئے اور 1286 میں خالق حقیقی سے جا ملے. ناظرین، ویڈیو جو ہے اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.